हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट सेकंड में बॉटनी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं और आपका इसमें थर्ड पेपर चल रहा है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और पेलियोबॉटनी। और टेरिडोफाइट हमने इसका कंप्लीट कर लिया है कि 4 मेंबर हो गए हैं, साइलोटम, सिलेजिनिला, देन इक्विसिटम और मार्सिटिया। 4 मेंबर्स हम इसके कर चुके हैं और आज हम जिम्नोस्पर्म शुरू कर रहे हैं। और जिम्नोस्पर्म में हम आपके यहाँ 3 मेंबर्स हैं, साइकस, स्पाइनस और एफेड्रा। इसके बाद हम पेलियोबॉटनी लेंगे और आज हम साइकस शुरू कर रहे हैं। तो साइकस में जैसे आपको पता है, साइकस में आपने देखा होगा कि गार्डन्स में लगाते हैं ये साइकस, ज़्यादातर आजकल कल्टीवेट किया जाता है। और वैसे कि कहना चाहिए कि एक जीरोफिटिक प्लांट है। वैसे जिम्नोस्पर्म जो है, ये जो साइकस है जीरोफिटिक है, लेकिन कुछ स्पीसीज इसकी ऐसी हैं जो कि गार्डन में अपने ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह कल्टीवेट की जाती हैं, नॉर्मल गार्डन्स में लगाते हैं। अपने घर में भी आप बगीचे में लगा सकते हो, इवन आप गमले में भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद ही कैसा हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है। तो गमले में आप बहुत बड़ा गमला इसके लिए चाहिए होता है। वैसे ये जमीन में लगाया जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। यदि हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो साइकस क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है, तो जिम्नोस्पर्म, देन साइकेडोफाइटा डिवीजन हो गया इसका, साइकेडॉक्सिडा क्लास हो गई, साइकेडेल्स ऑर्डर हो गया, और इसकी जो फैमिली है वो है साइकेडेसी और जीनस साइकस। इसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं जो इंडिया में भी 5-6 स्पीसीज ऐसी हैं, रिवोल्यूटा है, सर्सिनेटा है, ये बहुत सारी स्पीसीज इसकी जो है वो इंडिया में भी मिलती है। तो 6 स्पीसीज इसकी जो कॉमन है लगभग वो सभी जगह पाई जाती हैं। ज़्यादातर ये जो प्लांट हैं वो जीरोफिटिक नेचर का होता है, लेकिन मैंने बताया आपको कि गार्डन में भी ये नॉर्मल उस पर भी कल्टीवेट किया जाता है, कम पानी दिया जाए इसको, उसमें भी ये चल जाता है। आज वैसे तो हमारे इसमें अपना जो टॉपिक चलते हैं वो एनाटॉमी के होते हैं, लेकिन हमें एक्सटर्नल मतलब स्ट्रक्चर भी इसका पढ़ना होता है। तो क्योंकि जो साइकस है वो जिम्नोस्पर्म है, इसलिए क्योंकि वो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट मतलब मुख्य पादप जो है वो स्पोरोफाइट है, बीजाणुउद्भिद पादप है, और ये जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। तो रूट, स्टेम और लीव्स में ये डिफरेंशिएटेड होता है। यदि प्लांट देखें तो इसकी जो स्टेम की बात हम सबसे पहले करें तो स्टेम इसका इस प्रकार का होता है, मोटा, जिस पर आपको सर्कुलर वे में कई सारे पूरे उसमें आपको इस तरीके के स्कार्स दिखाई देंगे। इसकी जो रूट है वो अंदर टैप रूट होती है जो कि लंबाई में नीचे गहरी जाती है, और बाहर की तरफ हमें इस तरीके की बहुत सारी जड़ें निकली हुई दिखाई देती है। जो मेन रूट है वो इसकी जाती है गहराई के। तो ये इसका है स्टेम, ये रूट जो मेन रूट है, और ये इसमें होती है कॉरोलॉइड रूट। स्टेम देखा जाए तो अनब्रांच्ड स्टेम है, केवल टॉप पर जो है इसके क्राउन पाया जाता है, पत्तियों का एक गुच्छा पाया जाता है। ये जो ब्रांचिंग है इसमें वैसे अनब्रांच्ड है, लेकिन ब्रांचिंग हो सकती है यदि कोई इसके तने में कोई वुंड हो जाए, इंजरी हो जाए, तो वहीं से उसके अंदर ब्रांच निकल आती है, और ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। डाइकोटोमस का मतलब है कि द्विविभाजी शाखन इसके अंदर पाया जाता है, यदि है तो इसके कारण, इंजरी के कारण। वैसे जो तना है वो अनब्रांच्ड होता है। यदि सिर्फ हम स्टेम की बात करें तो पहले स्टेम पढ़ रहे हैं, तो स्टेम कैसा होता है, अनब्रांच्ड। दूसरा, इसका जो इसके पूरे स्टेम के चारों तरफ कई सारे स्कार्स पाए जाते हैं, चिन्ह होते हैं, वो किसके होते हैं, लीफ बेसिस के। क्योंकि आप देखोगे जहां से तने पे से शुरू होती हैं, पत्तियां निकलती जाती हैं,
और ये तना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो पत्तियां नीचे वाली गिर जाती हैं। तो पत्तियों के जो स्कार्स हैं वो एक लीफ बेसिस के रूप में यहाँ पर रह जाते हैं। आपको तने के जो एपेक्स पर दिखेगा एक पत्तियों का क्राउन दिखाई देगा, पूरा एक गुच्छा दिखाई देगा और इस पर कंपाउंड लीव्स दिखाई देंगे। इस तरीके की कंपाउंड लीव्स होंगी। यहाँ पर कुछ पत्तियों के स्टेम के यहाँ पर ऊपर क्राउन के पास में कुछ लीव्स और होती हैं जो कि स्केली टाइप की होती हैं, तो ये कहलाती हैं स्केली लीव्स। और ऊपर वाली जो कहलाएंगी वो कहलाएंगी फोलियोज लीव्स। तो हम पहले स्टेम की बात करते हैं, ये पूरा प्लांट हो गया। स्टेम की बात कर रहे थे, तो स्टेम कैसा है, अनब्रांच्ड है और ऊपर की तरफ एक क्राउन है पत्तियों का, जिसके नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे, क्राउन के जस्ट नीचे स्केली लीव्स पाई जाती है और ऊपर की तरफ कैसी हैं, फोलियोज लीव्स हैं। पूरे स्टेम पर जो अनब्रांच्ड तना है उसके ऊपर लीफ बेसेस पाए जा रहे हैं जो लीव्स के स्कार्स हैं, क्योंकि लीव्स ऊपर बढ़ती जाती हैं, ऊपर की तरफ क्राउन आ जाता है, इनके क्या रह जाते हैं, बेसेस रह जाते हैं। दूसरा हम बात करें यदि इसकी रूट्स की, तो रूट्स इसमें दो तरह की रूट्स होती हैं, मेन रूट और कोरोलॉइड रूट। ठीक है, मेन रूट जो है इसकी वो कैसी है, टैप रूट है। मेन रूट टैप रूट है। टैप मतलब जो गहराई में जाने वाली रूट होगी। दो तरह की रूट्स होती हैं, आपको पता है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो इसके अंदर टैप रूट होती है, जैसा कि आपने देखा है कि डाइकोट के अंदर पाई जाती है। तो मेन रूट इसकी टैप रूट होती है जो गहराई में नीचे जाती है, और जो हम कह सकते हैं प्राइमरी रूट है, फिर उसके बाद ये सेकेंडरी रूट्स इसमें से निकलते हैं। लेकिन इसमें एक और रूट होती है जो है कोरोलॉइड रूट। तो मेन रूट तो कैसी हुई, जियोट्रॉपिक हुई, जो जियोट्रॉपिज्म शो करती है। लेकिन कोरोलॉइड रूट हमें कहाँ दिखाई देती है, जो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक कैसे हैं, क्योंकि ये हमें बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती है। और इन कोरोलॉइड रूट की मेन बात ये है कि ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब है द्विविभाजी प्रकार से शाखित। इस प्रकार से हमें जब इसका गुच्छा दिखाई देता है तो हमें ऐसी ये जड़ें दिखाई देती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जड़ें नेगेटिव जियोट्रॉपिक हैं, यानी बाहर की तरफ दिखाई देती हैं। दूसरी बात, इन जड़ों का काम जो है वो एब्जॉर्प्शन का नहीं है, जैसा कि मुख्य जड़ करती है। मुख्य जड़ क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है, मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, यानी अवशोषण करती है। लेकिन ये कोरोलॉइड रूट जो इसकी सतह के ऊपर निकली हुई रहती है, ये जड़ें जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। इनमें मुख्य रूप से एक एल्गल जोन पाया जाता है। इन जड़ों को भी हम सेक्शन कटिंग इसको दिखाएंगे आपको, उनमें एक एल्गल जोन पाया जाता है पूरे कॉर्टिकल रीजन में। उसके अंदर ऐसे खंभे की तरीके से पूरी एल्गी के इसमें ये एल्गल जोन है इसके अंदर, और इस एल्गल जोन में एनाबिना और नॉस्टॉक जैसी एल्गी रहती है। तो नॉस्टॉक या एनाबिना जो एल्गी है वो क्या काम करती है, नॉस्टॉक और एनाबिना, ये कौन सी एल्गी है, ये एक्चुअली साइनोफाइसियन एल्गी है। साइनोफाइसी या हम कह सकते हैं मिक्सोफाइसी वाली एल्गी हैं, नील हरित शैवाल हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कोरोलॉइड रूट की प्रेजेंस। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ रूट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, मेन रूट विच इज टैप रूट, और क्या काम करती है, फंक्शन क्या है, पानी का और मिनरल्स का अवशोषण करती है। जबकि दूसरी रूट है कोरोलॉइड रूट जो कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म को शो करती है,
डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती हैं और उनके इंटरनल यदि हम इसका सेक्शन काटें तो हमें इंटरनली इसके अंदर नॉस्टॉक और एनाबिना नाम की एल्गी जो इसके कॉर्टिकल जोन में पाई जाती है, एल्गल जोन में वो पाई जाती हैं और क्या काम करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं प्लांट के लीव। तीसरा, यदि हम इसकी लीव्स की तरफ चलें तो लीव्स जो है इसमें दो टाइप की होती हैं, स्केली एंड फोलियोज। ये हमने बात करी थी कि यहाँ स्केली लीव्स हैं इसके क्राउन के जस्ट नीचे और ऊपर क्राउन है जो फोलियोज लीफ का है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, स्केली लीव्स जो कि क्या है सिर्फ ब्राउन कलर की है और स्केल लाइक, ब्राउन एंड स्केल, शल्क जैसी हैं जिनका काम फोटोसिंथेसिस का कतई नहीं है। लेकिन जो फोलियोज लीफ हैं वो कैसी हैं, ग्रीन हैं, कंपाउंड हैं और इसमें कम से कम 30 से 40 तक लीफ फ्लैट स्थित होती है। जैसे ये एक लीफ मैं बना रही हूं, सॉरी ये लीफ है इसकी, ये रैकिस है और इस पर इस तरह की लीफ जो हैं, लीफलेट, इस पर ये पाई जाती है। ये देख रहे हो आप, ये है रैकिस, कंपाउंड लीफ में लीफलेट में डिवाइडेड होती है, पूरी जो लीफ लैमिना है वो लीफलेट में डिवाइडेड रहता है और ये कहलाती है लीफलेट और वो कहाँ लगी रहती है, रैकिस पर लगी रहती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर 30 से 40 तक पेयर्स इसमें पाए जाते हैं। जो देखिए आप एक साथ दो, ऐसे दो, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर एंड तक ये इस तरीके से दो दो लीफलेट पाई जाती है। और ये जो कॉर्नर है इसका जो पॉइंटेड वो नहीं होता है। तो लास्ट में हम देखेंगे कि हमें ऐसी लीफ इसकी दिखाई देगी। ये आपने जो ऑर्नामेंटल चीज़ें जहाँ बनती हैं, जहाँ बड़े कहना चाहिए हिल स्टेशंस पर आप देखते हो कि जो साइकस के कोन्स मिलते हैं, मेल कोन, फीमेल कोन ज़्यादा दिखाते हैं, मेल कोन्स नहीं, इसके सॉरी पाइनस के भी मेल कोन्स मिलते हैं, फीमेल कोन्स मिलते हैं, तो उनकी सजावट के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा, इसके अंदर साइकस की लीव्स को जो है वो ऑर्नामेंटल यूज में भी लिया जाता है, बुके बनते हैं इसके। जब अपन देखते हैं पीछे एक लेयर, एक पूरी एक ऐसी बड़ी सी लीफ लगाई जाती है और इसकी पत्तियां इस तरीके की होती है। तो ये टफ लीफ है, लेदरी लीफ है, जो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपाउंड है। 30 से 40 लीफलेट इसमें एक रैकिस पर लगी रहती हैं और लास्ट में ये पत्ती देखिए आप, ये पॉइंटेड हिस्सा नहीं होता है, इसमें दो दो लीफलेट लगातार इस तरीके से लगे। तो ये दो तरह की लीव्स हो गई, स्केली लीव्स जो क्राउन के नीचे है और फोलियोज लीफ जो कि ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है, कंपाउंड है जिसमें 30 से 40 लीफलेट पाए जाते हैं। लीव्स यदि देखी जाए, टेक्सचर इसका देखा जाए तो लेदरी टेक्सचर होता है, टफ होता है, काफी सजावटी कामों में इसको लिया जाता है। नेक्स्ट टाइम पे हम इसकी एनाटॉमी लेंगे और रूट, कॉर्लॉइड रूट, स्टेम, हम इसका सेक्शन कटिंग देखेंगे सबकी। और ये हमने आज पढ़ा है इसका एक्सटर्नल पार्ट, यानी मॉर्फोलॉजी की स्टडी हमने की। थैंक यू।